ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी शयितं नमामि। गुरुर्विष्णु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम 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 बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। हाँ मित्रों, मैं अभी पिछले एपिसोड में हमने कथा का श्रवण किया था बालकांड के दोहा संख्या 33। अब दोहा संख्या 33 से आगे की कथा चलेगी और आइए हम लोग एक बार फिर भगवत कथा का श्रवण करते हैं। दोहा संख्या 33 था कि राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनिया चरजु न माने हैं जिनके विमल विचार। यानी बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी की कथा अनंत है, उसके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी अनंत है। अतएव जिनके विचार विमल हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। और यही वेद सब संशय कर दूरी, और सिरे धरे गुर पद पंकज धूरी। और पुण्य सब ही बिनवऊ कर जोरी, और करत कथा जही लाग न खोरी। इसी प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पावे। और सादर शिव ही नाय अवमाथा, बरिनऊ विशद राम गुण गाथा। और शंबत सो रहे 131, करऊं कथा हरि पद धर सीसा। बाबा तुलसीदास जी आगे लिखते हैं कि अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। यानी ये भगवान बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की जो रचना की थी वो संवत 1631 में। और नौमी भौम बार मधुमाशा, अवधपुरी है चरित प्रकाशा। यही दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकले तहाँ चलिया वहीं। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि चैत्र मास की 9वीं तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ था कि जिस दिन भगवान श्री राम जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं उस दिन सारे तीर्थ वहां यानी अयोध्या जी में चले आते हैं। ओ असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई करहे रघुनायक सेवा। ओ जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि रामो कल कीरत गाना। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं।
मज्जहि सज्जन वृंद बहु पावन सरजू नीर, जपहि राम धरि ध्यान और सुंदर श्याम शरीर। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। और तरस परस मज्जन अरूपाना, हरई पापो कहे वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमा अति, कह न सकई शारदा विमल मति। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाले सरस्वती जी भी नहीं कह सकती हैं। यानी सरयू नदी का जो बखान बाबा तुलसीदास जी ने किया है कि इतनी पवित्र नदी है, इतनी महान नदी है कि इसके गुणगान को माता सरस्वती जी भी बखान नहीं कर सकती हैं। और राम धाम दा पुरी सुहावन, लोक समस्त विदित अति पावनी। और चारि खाने जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम को देने वाली है, सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, स्वदेश, अभुज और जरायुज यानी चार खाने, यानी चार प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। यानी अयोध्या जी इतनी पावन है कि वहां पर जो व्यक्ति अपने शरीर का त्याग करता है वो पुनः लौटकर इस पृथ्वी लोक पर नहीं आता है, उसे भगवान के वहीं ब्रह्मांड में उसको स्थान मिल जाता है। और सब विधि पूरी मनोहर जानी, सकल सिद्ध प्रदे मंगल खानी। विमल कथा कर कीन्ह आरंभा, सुनत न साहि काम मद दंभा। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। और रामचरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाइय विश्रामा। मन कर विषय अनल बन जरई, होई सुखी जो एहि सर परई। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है और यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। और रामचरित मानस मुनि भावन, मेरे चेऊ शंभु सुहावन पावन। और विधि दोष दुख दारिद्र दावन, कलि कुचाले कोले
कलुष नशावन। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को, कलयुग की कुचालों और पापों का नाश करने वाला है। और रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमऊ शिवासन भाखा। ताते राम चरित मानस वर, धरेउ नाम हे रे हर शिवर। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सो अवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर यानी रामचरितमानस नाम रखा। यानी इस रामचरितमानस का नाम बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान शिव का दिया हुआ है रामचरितमानस। और कहूं कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूं। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। और जस मानस जहि विधि भयउ, और जग प्रचार जहि है तू। अब सोई कहूं प्रसंग सब, सो मेरे उमा वृष के तु। सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते हैं, सुनो वीर हनुमान। राम लखन सिय जानकी, सदा करो कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो सब संतों की जय। अब हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं और आगे की कथा अगले एपिसोड में सुनेंगे। और जो हमारे नित्य श्रोता हैं उनसे अनुरोध है कि कथा में अगर कहीं भी कोई गलती होती है तो प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताएं, जिससे हम उसका सुधार कर सकें। और जो हमारे नए श्रोतागण हैं और नए इस चैनल पर आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाला बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारा अगला एपिसोड जैसे ही सुबह 7 बजे आता है, ठीक 7 बजे, तो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन द्वारा आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगा। जय श्री राम।